सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम मेंस के एग्जाम्स को लेके उनसे रिगार्डेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। तो हर बैंकिंग के मेंस के एग्जाम में कोडेड ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आते हैं, जहां कोड के जरिए आपको रिलेशंस दिए जाते हैं और उन पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए कोडेड ब्लड रिलेशन को शुरू करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे रखें। अब देखिए बेटा, इफ टी एट द रेट ए, तो आपको वही कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है या रिवर्स का, ये पहले चेक करना है। और डायरेक्ट और रिवर्स चेक कैसे किया जाएगा? जैसे t एट द रेट x है तो आगे t इज फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी है, t ही पहले नंबर पे और x दूसरे नंबर पे रहे, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो चलिए चेक किया हमने। जैसे t एट द रेट x है तो एट द रेट का मतलब आपको दे रखा है मदर इन लॉ, बस आपने सिंबल का मीनिंग, परसेंटेज का मतलब है चाइल्ड, चाइल्ड में मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, स्टार का मतलब है पेरेंट्स। बहुत बढ़िया एक मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है और आने वाले मेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी रिलेशन दे रखे हैं वो कोई भी रिलेशन जेंडर डिफाइनिंग नहीं है। हर रिलेशन में कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसे वर्ड्स का यूज कर रखा है, चाइल्ड, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये तो चल गया, चाइल्ड, पेरेंट्स, सिबलिंग्स। तो इस तरह का ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो समझ के बनाइएगा। आ जाइए, बी हैश आर परसेंट दिस एक्स एंड एच, हैश सिबलिंग, एक्सक्लेमेशन डॉटर इन लॉ, स्टार पेरेंट्स एंड मैरिड। तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा जाएगा, B इज सिबलिंग ऑफ R, B इज सिबलिंग ऑफ R, तो जेंडर डिफाइनिंग नहीं है, B और R सेम जनरेशन पे होंगे। R इज डॉटर इन लॉ ऑफ P, R इज डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधु, बेटे की पत्नी किसकी है? P, P इज पेरेंट ऑफ, R इज डॉटर इन लॉ ऑफ P, P इज पेरेंट्स ऑफ S, P is parents of S, S married to H। पहले हम इधर सोच सकते थे पर कंफर्म नहीं है, married to H है तो H लिखा जाएगा। अब कहता है how are related to H, तो R के हस्बैंड का H से क्या रिलेशन है? R का हस्बैंड कोई भी बने, ये उसकी सास या ससुर जो भी है। अब उनका बच्चा है S और S की शादी H से हो रखी है, पर H का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो वो उनके बच्चे के बहू हो या जीजा हो, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, उसके हस्बैंड या वाइफ का भाई आपका लगेगा ब्रदर इन लॉ, चाहे साला बने चाहे जीजा बने। तो इस प्रश्न का आंसर आप सी लगा देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन टेक्निकल टीम को कहूंगा थोड़ा ऊपर कर दीजिए, समझिएगा। इसका हस्बैंड होगा मेल, इस चीज को समझ लेना। अब मान लो मैं मेल हूं, मेरी वाइफ का भाई तो भी साला। अच्छा, मान लो इस H को फीमेल मानते हैं, अब इसके भाई, पति का भाई तो भी ब्रदर इन लॉ, चाहे वो साला बने चाहे वो देवर बने, दोनों केसेस में ब्रदर इन लॉ ही मार्क किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Y परसेंट C स्टार V एंड L हैश H। अब फिर वही आ गया, परसेंटेज का मतलब है चाइल्ड, स्टार का मतलब है आपका पेरेंट्स, एंड का मतलब है मैरिड, एक्सक्लेमेशन का है डॉटर इन लॉ। वाई चाइल्ड है सी का, सी पेरेंट्स है वी के। अब यहां पे जेंडर नहीं है क्योंकि चाइल्ड में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, वी पेरेंट है, मेल और फीमेल कुछ भी नहीं। वी मैरिड विद एल, यहां कपल डिफाइनिंग है। एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, अब भैया इनका कपल है, डॉटर इन लॉ है, अभी भी कुछ भी डिफाइन नहीं है। अब आपको क्वेश्चन कहता है हाउ वी रिलेटेड टू एफ, तो वी का एफ से क्या रिलेशन है? अब आप ये देखो, ये डॉटर इन लॉ है
और ये मैरिड कपल है, तो बहू का पति जो होगा, अब देखो बेटे डॉटर इन लॉ बहू होती है, अब बहू का जो पति होगा वो आपका बेटा ही होगा, तो इसका आंसर होगा सन। तो इसका आंसर हो जाएगा सन। इतनी सी बुद्धि आपको चला के चलनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसी में ही। m @x and p एक्सक्लेमेशन s d। एट द रेट का मतलब है मदर इन लॉ, एंड का मतलब है मैरिड, एक्सक्लेमेशन का है डॉटर इन लॉ, स्टार का मतलब है पेरेंट्स। अब आपको कहता है एम मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ मतलब सास किसकी, एक्स की, और एक्स मैरिड विद पी, और पी डॉटर इन लॉ है, और एस पेरेंट्स हैं डी के। एम मदर इन लॉ, हेलो, हाँ जी, तो देखिएगा ये बन गए हस्बैंड और वाइफ। क्यों? क्योंकि ये मदर इन लॉ है और वो उसका ये डॉटर इन लॉ है, तो मतलब लेडी, और ये मैरिड है, तो मैरिड तो पति से ही होगी ना, तो ये इसका दामाद हो गया। अब पी जो है वो डॉटर इन लॉ, मतलब ये एक्स के मम्मी पापा हो गए, और डी के पेरेंट है, तो एक्स और डी भाई बहन है, पी इनकी बेटी है, और इस तरह से रिलेटेड है। अब आपको कहता है हाउ पी रिलेटेड टू डी, पी उसकी भाभी हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा सिस्टर इन लॉ, आंसर आ जाएगा सिस्टर इन लॉ डी। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन। प्यारे बच्चों भूलना नहीं, ये सारे पी वाई हैं, कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपको पूछे गए क्वेश्चन हैं। माइक एक मिनट, हेलो, हाँ जी, तो आवाज सभी को आ रही है। चलिए अब आपके सामने भाई ये टेक्निकल चीज है, कहीं ना कहीं तो बोलेगी ही। टेक्निकल टीम से कहूंगा अपना बोले बिना अगला क्वेश्चन लगा दे। अब आपको देखो ये भी आपने देखा डायरेक्ट का क्वेश्चन है, प्लस का मतलब है सन, मार्क करा सन, मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, परसेंटेज का मतलब है हस्बैंड, डिवीजन का मतलब है मदर, डॉलर का मतलब है सिस्टर, और पावर का मतलब है वाइफ। भाई वाइफ का मतलब पावर या पावर का मतलब वाइफ। अब कहता है विच ऑफ द एक्सप्रेशन इंडिकेट ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। तो प्यारे बच्चों कल भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बोल रहा हूं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी पहले उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। सिस्टर इन लॉ मतलब फीमेल, तो नीचे हर विकल्प में आप पहले ए का जेंडर पता करो। हर में आपको ए डॉलर के साथ ही गिवन है, ए डॉलर सी, ए डॉलर जेड, ए डॉलर, डॉलर का मतलब है सिस्टर, तो इसका मतलब ये तीनों ही हैं। और ऑप्शन में आपको बी एंड सी, सी एंड डी करके दे रखा है, तो इसका मतलब ये कटेगा नहीं, ये बटेगा। तो आप पहले वाले विकल्प को उठाइए और इसको बनाइए, ए डॉलर सी डॉलर डी, डी एफ एफ जी। अब ए को सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ बनना है, तो आप केवल एफ तक बनाइए। ए इज सिस्टर ऑफ सी, सी इज सिस्टर ऑफ डी, एंड डी इज हस्बैंड ऑफ एफ, तो एफ के लिए ए सिस्टर इन लॉ हो गई। अगले वाले क्वेश्चन में है ए सिस्टर ऑफ सी, सी पावर जेड, एंड जेड पावर सॉरी ए जेड पावर एफ। तो ए सिस्टर है जेड की और जेड वाइफ है एफ की, तो ए एंड बी दोनों में सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन ए एंड बी। प्यारे बच्चों थोड़ी सी बुद्धि उस वक्त पे आप भी चलाना, अगर आपको तीनों में दिख गया और अगला विकल्प ए और बी दिखा रहा है तो आप उसे टिक कर देना, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में वो करेक्ट होता है और अभी मैंने आपको दिखाया भी है। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने कर दिया, वाह बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है A% एफ जी, जी एच, एच प्लस सी और सी प्लस जेड। टेक्निकल टीम में तो फॉल्ट नहीं है आज, टेक्निकल फॉल्ट माइक का है,
पर टीन तो अपने आप में तेज चल रही है। अब कहता है कि विच एक्सप्रेशन इज फॉलोइंग ट्रू, तो A%, ए इज हस्बैंड ऑफ एफ, तो एफ वाइफ हो जाएगी। एफ इज मदर ऑफ जी, जी इज वाइफ ऑफ एच, एच इज सन ऑफ सी, सी इज सन ऑफ जेड, एंड जेड इज सिस्टर ऑफ बी। तो इस तरह से आपका ये फैमिली ट्री बन गया। अब आपको पूछा कि कौन सी बात सच है। सी इज फादर इन लॉ ऑफ जी, हाँ सी जी के फादर इन लॉ है, पहला ही पॉइंट आपका ठीक हो गया। दूसरा, बी कैन बी आंट ऑफ सी, हाँ सी की मासी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, और मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है। एफ इज मदर इन लॉ ऑफ एच, एफ मदर इन लॉ है एच की, हाँ ऑल आर ट्रू आ जाएगा। जेड इज ग्रैंड मदर ऑफ दिस, तो ऑल आर ट्रू इन दिस ऑप्शन। अगला आपको ऑप्शन दे रखा है h पावर y प्लस z पावर a प्लस b, विच इज डेफिनेटली ट्रू। पावर का मतलब x वाइफ है y की, एंड y सन है z का, z वाइफ है a की, और आगे a इज सन ऑफ b। अब आपको डेफिनेट ट्रू दे रखा है ना, तो b इज मदर ऑफ a, नहीं डिफाइन नहीं है। b इज ग्रैंड मदर ऑफ y, जब डिफाइन ही नहीं तो आप कर ही नहीं सकते। y इज ग्रैंड चाइल्ड, नहीं ग्रैंड चाइल्ड नहीं, वो तो ग्रैंड सन है। b इज फादर ऑफ a, ये भी डिफाइन नहीं। तो यहां से डेफिनेट तो ये ग्रैंड चाइल्ड वाला सी ऑप्शन निकलता है, और कोई भी नहीं निकलता। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्यारे बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, और ये सभी मेंस एग्जाम के क्वेश्चन हैं। बिना घबराए, बिना रुके, बिना इधर उधर चले, फटाफट से अगला। अरे देखो वाह, अब गिनती आ गई। 11 का मतलब है मदर, बस वही चेक करना है कि डायरेक्ट है या रिवर्स। 32 का मतलब, अरे भैया तू कुछ भी लिख दे, हमें घबराना नहीं। 91 का मतलब फादर, 10 का मतलब ब्रदर, 19 का मतलब वाइफ। देखो थोड़ा सा ना आपको इधर उधर करने के लिए उल्टे पुल्टे करके देगा। सन अब आपको दे दिए, ठीक है। अब आपको दे दिया P 10, L 50, J 19, B 91, M, ये दे दिया। अब 10 का मतलब है आपके सामने ब्रदर, 50 का मतलब है सन, घबराना नहीं बस, 19 का मतलब है वाइफ। देखो बेटे, जो भी मेंस का क्वेश्चन होगा, मेंस का कंटेंट होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, उसमें स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को खोना नहीं। तो इस बात को आज अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, कॉर्नर पे फिट कर लीजिए, सेट कर लीजिए कि मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी मेंस के एग्जाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो वहां टाइमर को थोड़ा सा साइड रख के एक्यूरेसी पे काम करना। मैं आपको एक बात बताता हूं, IBPS PO 2023 का रिजल्ट आउट हुआ। मेंस की कट ऑफ 63 आउट ऑफ 200, दैट मींस एग्जाम का लेवल इतना हाई, ठीक है। रीजनिंग की सेक्शन कट ऑफ 3.50, तो आप सोचिए क्या आप इतना भी नहीं कर पाएंगे। पर वहां टाइमिंग मिलता है 1 घंटे। पेशेंस के साथ कोई बच्चा 15 से 20 क्वेश्चन भी करता तो वो उसका निपट जाता। आप जल्दीबाजी के चक्कर में एक बात सोचिएगा, 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, मान लो 40 क्वेश्चन है, 60 मिनट में 1.5 मिनट मिलेगा। वही आप 30 क्वेश्चन करोगे 60 मिनट में, तो 2 मिनट मिलेंगे। यहां पे स्लो स्टडी विंस द रेस कभी नहीं है, ना स्पीड स्टडी विंस द रेस है, यहां स्मार्ट स्टडी विंस द रेस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करनी, समझना है। जब आप कंसेप्ट को सीख रहे हैं तब आपको गड़बड़ाहट नहीं करनी। 19 में 91 का मत लगा दीजिए, 91 में 19 का नहीं, वो प्रेशर फील नहीं लेना। अब P ब्रदर है L का, L सन है J का, J वाइफ है B की, और B फादर है M का। तो ये मम्मी पापा, बाकी बच्चे। अब कहता है P रिलेटेड टू M, P भाई है, M का ब्रदर लगा दीजिएगा। अगले वाले में भी आपको इसी तरह से ही क्वेश्चन करना है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में डालें। प्यारे बच्चों, अभी तक के सारे क्वेश्चन आपने डायरेक्ट के देखे, क्या पता अगला क्वेश्चन रिवर्स का। अरे वाह वाह वाह, अगला पूरा क्वेश्चन ही रिवर्स का। मैंने कहा और यहां पे आ गया। भगवान भी बड़े नजदीक होके हमारी बात सुन रहे हैं शायद, कोई नहीं। अब यहां देखो रिवर्स कैसे है, T माइनस M, T इज सिस्टर इन लॉ ऑफ नेम। तो यहां रिवर्स लिख लीजिए याद रखने के लिए, और इसका मतलब है सिस्टर इन लॉ।
नेक्स्ट सिंबल है स्टार, इसका मतलब है चाइल्ड, मदर, करेंसी का सिंबल है ये डॉलर। अब डॉलर जो है ना वो डायरेक्ट में है क्योंकि एम पहले है टी बाद में है, तो डॉलर का मतलब है फादर इन लॉ। तो ये मिक्स का क्वेश्चन हो गया, आधे डायरेक्ट हो गए और आधे रिवर्स। तो ये थोड़ा सा सावधानी से बनाने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पेशेंस खोने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब परसेंटेज का मतलब है सन इन लॉ, तो बिना घबराए बिना कुछ किए आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। अब है आपके सामने जी स्टार पी के माइनस एल पी डॉलर एच, अब ये करेंसी का सिंबल। अब आपको उसके बाद दिया गया है W इक्वल P और फिर क्वेश्चन अराइज किया गया हाउ G रिलेटेड टू M। तो इसमें तो हमें जाना ही नहीं, पहले यहां पे स्टार, स्टार है आपका रिवर्स, आप यहां ना चाइल्ड लिख के रिवर्स का सिंबल बना लीजिए, इक्वल सिबलिंग छोड़ दीजिए, माइनस सिस्टर इन लॉ रिवर्स लगा लीजिए, पावर मैरिड छोड़ दीजिए। मतलब डायरेक्ट को छोड़ते जाओ और जो फैमिलियर दूसरे हैं रिवर्स के हैं उनको ये लगा लो। पहला काम आपको क्वेश्चन में ये करना है। अब पेशेंस के साथ, P इज चाइल्ड ऑफ G, P बच्चा है G का, P इज सिबलिंग ऑफ S, L इज सिस्टर इन लॉ ऑफ S मैरिड विद P, हो गया बेटे, S मैरिड विद P, सॉरी L मैरिड विद P, और ये सिस्टर इन लॉ थी K की, तो ये हो गया ना पति, आपस में बन गया ना पति पत्नी। P H इज मदर ऑफ P, तो ये दोनों बच्चे हैं, देखो P इज चाइल्ड ऑफ G है ना, और H उसकी मदर है, तो ये फादर हो गए, मम्मी पापा और उनके ये 3 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का जिसकी शादी हो रखी है। इन दोनों के बारे में जेंडर डिफाइन नहीं है। देखो कितना टाइम गया, थोड़ा जरूर जाएगा बट परफेक्ट बनेगा। अब आपको कहता है हाउ G रिलेटेड टू M, ठीक है जी। अब यहां भैया M को ढूंढो, M का W के साथ है, W का P के साथ है, W इज सिबलिंग ऑफ P। उसके बाद कहता है आपको W स्टार M, W M इज चाइल्ड ऑफ W, ठीक है जी। तो अब आपको कहता है कि G का इसके साथ क्या रिलेशन है, हाउ G रिलेटेड टू M, तो इसका आंसर इसमें आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, वो उसका अंकल होगा, ग्रैंड वाली फैमिली नहीं है। थोड़ा सा समझ के पेशेंस के साथ बनाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है के एस के आर आर बी पी एल एल क्यू। अब कहता आर हैज ओनली डॉटर नो सन, हाउ क्यू रिलेटेड टू बी, ये याद रखना है आपको। ये उल्टा, तो एस इज मदर ऑफ के, ये उल्टा है। परसेंटेज, के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, आर इज फादर इन लॉ ऑफ बी, बी इज मैरिड विद एल, एल इज सिबलिंग ऑफ क्यू। अब आपको कहता है आर के केवल और केवल 2 बच्चे हैं और दोनों लड़कियां हैं, आर के 2 बच्चे हैं। अब देखो आर इज फादर इन लॉ ऑफ बी, तो बी उसका दामाद हो जाएगा और ये दोनों उसकी बेटियां हो जाएंगी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है हाउ क्यू रिलेटेड टू बी, तो क्यू रिलेटेड टू बी सिस्टर इन लॉ, साली कहलाएगी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, बिना घबराए बिना डरे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, एस स्टार आर इक्वल क्यू देन डी, डी का जे एल के साथ, और एल इक्वल्स टू है आपका, ये इक्वल्स टू नहीं, टेक्निकल टीम से कहूंगा ये सिंबल को एक बार वापस कीजिएगा नीचे की तरफ, ये माइनस है या सिंबल, हाँ एक बार नीचे कीजिएगा स्टेटमेंट को। टेक्निकल टीम से कहूंगा जूम में जाके स्टेटमेंट को नीचे करेंगे, चलिए नीचे कीजिए, या ये माइनस नहीं है, ये सिंबल कुछ इस तरह से है। चलिए वापस मार्क कर दीजिए, आर और एल के बीच में है,
आर दिस एल, तो ये आर दिस एल है, याद रखिएगा। चलो बनाते हैं। स्टार का मतलब है चाइल्ड, रिवर्स। इक्वल का मतलब है सिबलिंग, परसेंटेज का मतलब है सिस्टर इन लॉ, स्टार का मतलब है फिर चाइल्ड रिवर्स, फिर इसका मतलब है आपका सिस्टर इन लॉ बट रिवर्स। तो अब पढ़िए क्वेश्चन को। आर इज चाइल्ड ऑफ एस, आर बच्चा है एस का, लड़का या लड़की नहीं पता। आर और क्यू सिबलिंग हैं, क्यू सिस्टर इन लॉ है डी की, सॉरी सिस्टर इन लॉ मतलब, और डी बच्चा है एल का, एल सिस्टर इन लॉ है आर की, ठीक है जी, एल सिस्टर इन लॉ है आर की, और डी इसका, एल बच्चा है डी का। चलिएगा, और यहां पे क्यू और डी क्या है, सिबलिंग। अब आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, हाउ क्यू रिलेटेड टू बी, क्यू रिलेटेड टू, सॉरी एल रिलेटेड टू एस, एल का एस से क्या रिलेशन है, सन इन लॉ नहीं, डॉटर इन लॉ आ जाएगा, सी मार्क कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि वो सिबलिंग है, और सिबलिंग के अकॉर्डिंग वो भाई बहन है, अगर वो उसके पापा है, वो उसकी मम्मी है, तो वो बहू ही कहलाएगी एनी हाउ, चाहे पापा बने चाहे मम्मी बने, तो इसका डॉटर इन लॉ आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद भी अगला क्वेश्चन टेक्निकल टीम ने लगा दिया है प्यारे बच्चों, ये भी मिक्स का ही क्वेश्चन है। चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होता जा रहा है, कोई बात नहीं। अब एट द रेट, ये डायरेक्ट नहीं है, मिक्स है। एट द रेट का मतलब है वाइफ, कॉपीराइट का मतलब है सिस्टर, परसेंटेज का मतलब है सन, ये हो गए डायरेक्ट के। हैश और डॉलर, मदर और फादर, ये हो गए रिवर्स के। ये दोनों रिवर्स हैं, ये डायरेक्ट हैं। तो चलिए, आपने ऐसे मार्क कर लिया। अब नीचे प्लस का मतलब, इसका मतलब, अरे इनका मतलब भी दे रखा है। प्लस का मतलब है नेफ्यू, ये भी डायरेक्ट है। प्लस का मतलब है डॉटर, सॉरी। इक्वल का मतलब है नेफ्यू, स्टार का मतलब है नीस। ये देने के बाद आपको एक लाइन दे रखी है, आई परसेंट डी हैश ई ई कॉपीराइट एफ, उसके बाद आपको कहता है एफ प्लस जी, उसके बाद आपको कहता है जी एट द रेट एच, और उसके बाद आपको कहता है डी परसेंट एफ, और आई जे के, ये आ गया आपके सामने। अब क्वेश्चनों की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोलता है, परसेंटेज सन, हैश मदर बट रिवर्स में, कॉपीराइट सिस्टर, प्लस का मतलब डॉटर, एट द रेट का मतलब वाइफ, स्टार का मतलब नीस, डॉलर का मतलब फादर बट रिवर्स, हैश का मतलब मदर। ये पूरा ही रिवर्स हो गया। तो इन्हें अलग बना लो, इन्हें अलग बना लो, मैच कर लेंगे इकट्ठा डाल के। करते हैं अब शुरू अपनी कहानी। स्पेस थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा उस तरफ होके ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले आई सन है डी का, डी का सन हो गया आई। यहां पे के मदर है जे की, और जे फादर है आई के, और आपने यहां पढ़ा है आई सन है डी का, तो ये मम्मी पापा हो गए, पति पत्नी बन गए। ई मदर है डी की, अच्छा ई सिस्टर है एफ की, एफ डॉटर है जी की, जी वाइफ है एच की। अब यहां लिखा है डी नीस है एफ की, हाँ बिल्कुल सही है, नीस एफ की। ये बन गया आपका फैमिली चार्ट। तो अब आपको पहला क्वेश्चन है, हाउ आई रिलेटेड टू एफ, मेरी बेटी, बहन की बेटी और उसका बेटा। तो इसका बहन की बेटी का बेटा, तो इसको क्या बोलोगे बेटे, मेरी बहन की बेटी का बेटा है, ठीक है जी, तो इसको ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन बोला जाएगा। तो सिस्टर ग्रैंडसन, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि बहन का पोता है। अगला, एल इज सन ऑफ जी, अगर एल बेटा हो जाए जी का, देन एल इज सन ऑफ जी, एल बेटा है जी का, देन हाउ एल रिलेटेड टू जे, हमारी वाइफ,
वाइफ की मम्मी का भाई मतलब मैटरनल, मदर ये आ जाएगा इसका मदर इन लॉज ब्रदर, आंसर ई। मामा ससुर जिसको कहते हैं, सास का भाई, ब्रदर ऑफ मदर इन लॉ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। ये PYQs भाई बहुत आसान चीज नहीं है, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाया गया है, चुन चुन के तुम्हारे सामने रखा गया है। अब ये पूरा क्वेश्चन रिवर्स में चलेगा और आपको देगा गड़बड़ें, सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो बिना देरी किए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। तो मेंस के जितने PYQs मैं आपके सामने लाया हूं एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो शेयर लाइक कमेंट करके जाइएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, दोस्तों मित्रों को दिखाना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में एग्जाम पंडित पे।